ने तो जम्मू कश्मीर में तकरीबन कल शाम के 8:30 बजे के आसपास पाकिस्तान की तरफ से काफी सारे ड्रोन का झुंड आने लगा और तकरीबन 8:30 बजते बजते वहां के लोकल लोगों को एक धमाके की आवाज सुनाई देने लगती है। लोगों को लगता है कि शायद ये पाकिस्तान की तरफ से आकर के भारत के उस सैन्य ठिकानों पर, भारत के जम्मू के उन एयरपोर्ट के एरिया में कुछ गिर रहा है, जिससे पूरे जम्मू को ब्लैकआउट कर दिया जाता है। लेकिन आपको दोस्तों जानकर बेहद हैरानी होगी कि जैसे जैसे उधर से ये ड्रोन हमले लगातार तकरीबन 50 के तादाद में पूरे जम्मू कश्मीर की तरफ किए जा रहे होते हैं, वैसे वैसे हमारे एयर डिफेंस सिस्टम उसे बिल्कुल पूरी तरीके से निस्तो नाबूद कर देती है। जम्मू के या फिर उस जम्मू कश्मीर के किसी भी इलाके के एक भी सेक्टर पर उनका ड्रोन हमला बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाता है और पाकिस्तान को उसका इतना करारा जवाब दिया जाता है, इतना करारा जवाब भारत की तरफ से दिया जाता है कि यकीन मानिए दोस्तों, भारत की तरफ से छोड़े गए मिसाइल और ड्रोन हमले का जवाब देने के लिए पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तक काम ही नहीं कर रहा है। और अब वो कैसे बचेगा? इस समय पाकिस्तानी सेना के जनरल मुनीर जो हैं वो अपने सैनिकों को समझा रहे हैं कि तुम लोग अल्लाह के बंदे हो, तुम्हें अल्लाह के लिए कुर्बान होना पड़ेगा। यानी तुम्हें डिफेंस सिस्टम की जरूरत ही नहीं है, तुम सीधे अल्लाह का नाम लो और जंग में कूद जाओ। इधर पाकिस्तानी सेना है वो अपनी मजबूरी समझ रही है, वो पीछे भाग रही है। जवान इस युद्ध में शामिल नहीं होना चाह रहे हैं। और तो और दोस्तों, खुफिया सूत्रों के मुताबिक अगर पाकिस्तान की तरफ से मिल रही जानकारी की माने तो भारत की सेना पाकिस्तान के कई किलोमीटर अंदर तक घुस चुकी है, जिसकी जानकारी अभी आधिकारिक तौर पर नहीं हुई है, लेकिन ये मान के चलिए कि 99.9% ये बिल्कुल सही है। अभी थोड़ी देर पहले न्यूज चैनलों पर मैंने देखा कि एक पाकिस्तानी नागरिक जुम्मे की बधाई देते हुए कहता है कि दोस्तों हम लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं और इस समय हम भारत के कब्जे में हैं। वो बात सुनने के बाद आखिर पाकिस्तानी नागरिक को कैसे पता है कि वो भारत के कब्जे में है? या आखिरकार कुछ बड़ा कल रात में जरूर हुआ है, जिसकी वजह से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे विश्व को भारत की ताकत का परिचय दिया गया है। और यकीन मानिए, कल रात में जिस तरीके से पाकिस्तान से सटे इलाके जैसे पंजाब हो गए, राजस्थान हो गए, वहां पर नापाक कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई, यानी ड्रोन हमले की कोशिश, मिसाइल हमले की कोशिश, यहां तक कि एयर फाइटर जेट भी भेजे गए और जिसे तकरीबन 3 से 4 फाइटर जेट को भी, जिसमें अमेरिका के द्वारा और चीन के द्वारा भेजे गए एयर जेट को भी मार गिराया गया है। और हमारी डिफेंस सिस्टम यानी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है कि जैसे ही उधर से कोई चीज उड़ती है और आती है, तुरंत उसे निस्तो नाबूद कर दिया जाता है। यानी उसे जमीन पर गिरने का मौका तक नहीं दिया जा रहा है। और यहाँ तक कि अब ये स्थिति आ चुकी है कि पाकिस्तानी सैनिक उरी सेक्टर के जहां पर लोग रहते हैं, जहां पर आवाम रहती है, उस पर हमला कर रहे हैं। क्योंकि इन कायर बुजदिलों के पास अब कोई जगह जमीन तो मिली नहीं, तो इन्हें यही लगता है कि क्यों ना हम भारत के निर्दोष नागरिकों के ऊपर ही हमला करके अपने मुल्क को दिखाएं कि देखो हमने इतने बड़े हिस्से पर हमला कर दिया। आप बताइए, हमने तो जो हमला किया वो पाकिस्तानी टेरर कैंपों के ऊपर हमला किया और वो लोग हमारी आवाम के ऊपर हमला कर रहे हैं। लेकिन विश्वास दिलाता हूं मैं आप लोगों को, यकीन मानिए, कल रात में इतनी तगड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के ऊपर हुई है जिसके बारे में आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। लाहौर हो, कराची हो, इस्लामाबाद हो या फिर पाकिस्तान का पंजाब प्रांत ही क्यों ना हो, यकीन मानिए धुआं धुआं हो चुका है। लाहौर की सड़कों पर तो सिर्फ और सिर्फ सामान ही बिखरे हुए नजर आ रहे हैं और वहां लोगों से कहा जा रहा है कि आप लोग खुदा को याद करिए, खुदा की इबादत करिए और वो हमें इस जलजले से जरूर बचा लेगा। इधर समुद्री सेना की बात करें तो समुद्र में भी हमारी तैयारी किसी भी तरीके से कम नहीं है। हमारे INS विक्रांत को भी पाकिस्तान की सीमावर्ती क्षेत्र पर लगा दिया गया है और जल्द ही कराची पर भी हमला बेहद तेजी से शुरू होगा। और इसके बाद यकीन मानिए दोस्तों,
महज कुछ ही घंटों में पाकिस्तान घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। और इस समय जो बड़ी खबर आ रही है उसके मुताबिक अगर हम माने तो पाकिस्तान कटोरा लेकर भीख मांगने के लिए सारे देशों में निकल चुका है कि भारत के हमले से हमारे पास पैसा नहीं है, वर्ल्ड बैंक उसे तुरंत कर्जा देने का रहमो करम करे। लेकिन यकीन मानिए अब उसे कोई कर्जा नहीं मिलेगा। जितने भी पाकिस्तान से सटे राज्य हैं उन सारे राज्यों पर ड्रोन हमला, मिसाइल हमला पूरी तरीके से विफल कर दिए गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी पुरजोर कोशिश करके देख ली और हमारी रक्षा प्रणाली उसे पूरी तरीके से निस्तो नाबूद कर चुकी है। हमारे देश में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कि इतनी टाइम सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिनों की तरह चल रहा है। और उधर पाकिस्तान में अफरा तफरी मची हुई है, लोग भाग रहे हैं, घरे छोड़कर भाग रहे हैं, सीमा से सटे इलाके खाली करा दिए गए हैं। तो ये थी दोस्तों आज की अभी तक की अपडेट। यकीन मानिए युद्ध में भारत विजयी हो चुका है और हम कुछ कहें उससे पहले थोड़ी देर बाद ही आपको सब कुछ बिल्कुल साफ साफ दिखेगा कि हम लोगों ने पाकिस्तान में कहां तक कब्जा बना लिया है। जितने भी टेरर कैंप हैं उनमें से ज्यादातर को हमने निस्तो नाबूद कर दिया है और ऑपरेशन सिंदूर आगे भी जारी रहेगा। तो दोस्तों आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय भवानी, हर हर महादेव।